व्हाट मीन्ड बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है दोस्तों? कुछ तरह से आपके दिमाग में इक्विलिब्रियम का जो थॉट है वो मेरे ख्याल से ऐसा होगा जैसे कि खंभे पे रस्सी बांधी है ना, और कोई व्यक्ति इसके ऊपर हाथ में लकड़ी लेके खड़ा है और क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। अगर उसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, अगर उसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा तब वो वहां पे टिक पाएगा। दूसरी चीज कि भाई यहां पे आप सबको एक चीज ये भी समझ में शायद आती है कि कोई रिएक्शन ए टू बी हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ए टू बी। तो यहां पे इसके मोल 1 मोल और 1 मोल, अगर मोल सेम हो गए तो भी आप इसको क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं है, पहली बात समझ लो। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं H2 प्लस I2 गिव्स HI, ये रिएक्शन के अंदर आप समझ रहे हो कि डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ iodine, you got hydrogen iodide. But if you want to balance this equation, put coefficient 2 before Hi, that is called a moles. तो आप इसको क्या बोलोगे, ये 1 और ये 1, आप इसको क्या बोलोगे दोस्तों, इसको बैलेंस्ड बोला जाता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। और दूसरा एक वर्ड है कौन सा, इक्विलिब्रियम। वो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो जब व्यक्ति यहाँ पे इक्वल पोजीशन के अंदर सेटअप होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेटअप होता है, कौन सा इक्विलिब्रियम, उसके पैर के साथ ये रस्सी को बैलेंस करना, रस्सी नहीं, ये जो डंडा लेके ऊपर चढ़ता है रस्सी पे, तो उसको बैलेंस करना। जब वो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तब वो क्या करेगा, वहां पे टिक पाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और रिएक्शन को हम ऐसे क्या करते हैं, तो बैलेंस करते हैं, है ना। रिएक्शन को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो दोस्तों इक्विलिब्रियम जो है जनरली हम सबको पता है, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हम अंदर लेते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का रोल क्या होता है पता है आपको बॉडी के अंदर, वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यस, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ कॉम्प्लेक्स, जो ब्लड के साथ मिलके, ये कॉम्प्लेक्स ब्लड के अंदर तो घुल मिल गया है, तो उसके साथ मिलके वो कहाँ जाएगा, बॉडी के अदर पार्ट्स में जाएगा। और वहां से वो कचरा कूड़ा है कौन सा, ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर डिसॉल्व हुआ है, खाने से आता है या एटमॉस्फेयर से कुछ आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें को, ऑर्गेनिक मटेरियल को वो ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वापस आता है। समझ में आ रहा है? तो ये जाना और वापस आना, ये जो प्रोसेस होती है उसको एक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये हम बोलेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ये इक्विलिब्रियम हुआ है। दोस्तों एक है शायद आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड
के एटमॉस्फेयर में अगर आप रहते हो तो आपके बॉडी के अंदर आप सांस लोगे, हाँ, तब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके ब्लड में जाएगा, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स, और दिस कॉम्प्लेक्स इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया? अब क्या हुआ, ये इतने टाइम मोर स्टेबल है, तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स जब बॉडी में जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स टूटता है बाद में, और यही ऑक्सीजन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन कार्बोक्सी वाला जो है, ये कार्बोक्सी CO वाला, वो CO वाला हीमोग्लोबिन के साथ इतना ज़्यादा मजबूताई से जुड़ जाता है कि वो इजीली क्या नहीं कर सकता, यहाँ से टूटता नहीं, और बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखा है। सो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रपोर्शन कम हो जाता है, और इससे बहुत ही खतरनाक डिसीज हो जाते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है ना, तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। चलो, लेकिन सर इसके अंदर इक्विलिब्रियम को क्या लेना देना है? वो इक्विलिब्रियम जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ बताया ना, जाना उसके साथ वापस आना, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। जैसे जनरली ए में से प्रोडक्ट बी बनना, लेकिन बी में से वापस ए बनना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। चलो, रेडी? तो इक्विलिब्रियम का सिंपल थॉट, ये एरो से हम उसको बताते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि नहीं पता? जो जाने वाला रिएक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है फॉरवर्ड रिएक्शन, है? और वापस आने वाला जो है रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं। गाड़ी जब सीधी जाती है ना, हाँ, आगे जाती है तो उसको फॉरवर्ड बोला जाता है, और वापस आती है तो उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स। और ये दोनों को मिला के जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है रिवर्सिबल। जो रिएक्शन रिवर्स हो सकती है उसको क्या बोल सकते हो आप? रिवर्सिबल। रेडी दोस्तों? जो रिएक्शन रिवर्स हो सकती है उसको क्या बोलोगे? रिवर्सिबल। और जो रिएक्शन रिवर्स नहीं आ सकती उसको क्या बोलोगे? इरिवर्सिबल। यस, दो वर्ड है इधर, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल वो हमारा इक्विलिब्रियम है, तो इरिवर्सिबल क्या है? तो उसमें इक्विलिब्रियम होता ही नहीं कभी, समझ लेना वो। दूसरी चीज, सर ये इरिवर्सिबल का एक एग्जांपल और रिवर्सिबल का एक एग्जांपल दीजिए। देना है? देते हैं, बाद में पूरा चैप्टर इक्विलिब्रियम का है, हा? लेकिन यस, इरिवर्सिबल का मुझे आपको एग्जांपल देना चाहिए। जैसे कि एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, NaOH, नाम सुना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये दोनों का अगर प्लस माइनस दोनों के साथ कितना स्पीड में रिएक्शन होता होगा पता है आपको? इसका कितना स्पीड में? फिर भी टाइमिंग क्या रहता होगा इसका? आप एज्यूम कर सकते हो इसको? है बच्चों? कर सकते हो इसको एज्यूम कि ये कितने स्पीड में ये रिएक्शन होता होगा?
सर हम एज्यूम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारी मेमोरी ख़त्म हो गई है हमारी लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये 10⁻⁻7 सेकेंड जितने कम टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। सोचो 10⁻⁻7 सेकेंड मतलब कितना, तो सेकेंड से भी बहुत बहुत कम टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और इसीलिए अगर आपके ये रिएक्शन में इतनी स्पीड में होती है तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का ही चांसेस रहता है। Na और Cl, HNOH, H2O एंड HEAT हीट। चलो दोस्तों, ये रिएक्शन को हम सिर्फ जाने वाली बताते हैं फॉरवर्ड, अब इसको आने वाली नहीं बता सकते। हाँ, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर इसमें भी अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ, मजा तो आ ही जाएगा, लेकिन दोस्तों ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होती, क्योंकि ये इतनी स्पीड में हो रही है कि इसकी स्टेबिलिटी ही बहुत ज़्यादा है। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो रिवर्स रिएक्शन नहीं होती, तो स्टेबिलिटी इसकी कम है NaOH और HCl की, इसीलिए उस साइड वापस नहीं जाती। तो यहाँ पे आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कभी कि NaCl को एक बीकर में लेके थोड़ा पानी डाल के उसको गर्म कर लिया जाए और हमें क्या मिल जाए, NaOH और HCl फैक्ट्री डाल दे सस्ते में। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, समझ में आया। तो सर हम क्या नमक जो खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड खाते हैं ना, हाँ सॉल्ट, वो क्या यही प्रोसेस से बनता है? पागल हो गए हो, कितना महंगा सॉल्ट बनेगा वो। हाँ, ये ऐसा नहीं बनता हमें तो फ्री में से समंदर देता है। सर फ्री में देता है तो इतना पैसा काहे का लगता है, तो उसका प्यूरिफिकेशन वगैरह करना पड़ता है ना। अगर फ्री में खाना है तो एक काम करना पड़ेगा, जब भी तिथल या दमन जाओ तो बोतल भर के पानी लाओ और पानी ही सब्जी में डालो सीधा, सारे मिनरल्स उसमें रहेंगे और ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो फिर ये फ्री में हमें सोडियम क्लोराइड मिलेगा। चलो रेडी है। तो ये इरिवर्सिबल ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं जो जो है उसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम के लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक ये बीकर लिया हुआ है, क्या लिया है हमने, यस दिस इज द वन बीकर। अब देखो इधर, ये बीकर के अंदर हमने क्या लिया है, वाटर, है ना, क्या लिया है, वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, H2O लिक्विड। चलो ओके, H2O लिक्विड। अगर ये जाएगा यहाँ से इधर, शायद कहा जाएगा इधर तो है। अब मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया है ढक्कन से, है ना, क्या किया हमने इसको, ढक्कन से क्लोज किया। तो सर ये क्या किया ऊपर, तो दिस इज द अपर लेयर ऑफ द लिक्विड, तो वो रहता ही है। दोस्तों व्हाट हैपन, क्या इस टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, क्या ये वेपर बनेगा? आप लोग कमेंट्स में अपना आंसर दे सकते हो। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये वेपर बनेगा दोस्तों? आंसर यू कैन गिव इन यस और नो। ये नॉर्मल है पोजीशन, ये आप घर पे भी देखते हो कभी कभी, तो ऐसा थोड़ी है इसमें मैंने कोई बुक का क्वेश्चन पूछ लिया आपको। नहीं पता सब बच्चों को? हेलो, अरे भाई पता है क्या ये वेपर बनेगा ये टेम्परेचर पे कि नहीं बनेगा?
जल्दी से बताओ। यू ऑल आर वेस्टिंग माई टाइम। नो प्रॉब्लम, चलो। किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलेगा। दोस्तों, जनरली क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वाटर कैन कन्वर्ट इनटू वेपर। तो ये देखा मैंने, एरो दिखा के ऊपर डॉट किया, वो क्या है, वाटर वेपर है। सर ऐसा थोड़ी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वेपर बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कपड़े धुलते हैं हम, तो उसको सुखाने के लिए हम धूप में रखते हैं, तो धूप में के 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, नहीं होता। तो वो धूप की वजह से ऑटोमेटिक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो क्या होगा, इवोपरेट होके आपके कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। दूसरी चीज, एक दूसरा एग्जांपल, आपके घर पे पानी की टंकी होगी, पानी की टंकी का ढक्कन जब भी खोलोगे क्या मिलेगा, पानी पानी ढक्कन पे मिलेगा। ढक्कन पे अंदर तो पानी ही मिलता है, लेकिन ढक्कन पे क्या मिलेगा, अंदर की साइड पानी के डॉट्स होते हैं ना, ड्रॉप्स। तो वो जो ड्रॉप्स है वो कहाँ से आए, अंदर मोटर रखा है टंकी में, नहीं, लेकिन वो वेपर होता है। तो उसको तो हम उबालने नहीं गए, तो वो वेपर बनता रहता है। दोस्तों समझ लेना, इधर क्या होता है, वेपर बनता रहता है। तो हम इसका लिख सकते हैं H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O गैस, है ना। तो दोस्तों अभी देख लेना। अच्छा, कब तक ये वेपर बनेगा, पूरा पानी जो है ये वाटर का लेवर और वाटर वेपर का लेयर है, वो दोनों में से पूरा वाटर जो है वो कन्वर्ट वेपर में हो जाए तब तक वो वेपर बनेगा। कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आएगी दोस्तों कि यहाँ पे सपोज आपने, सुन लो दोस्तों, यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल लिए थे, किसके, वाटर के। धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, कहाँ, वेपर में। तो वो सपोज पहले 2 गए, 5 गए, 10 गए, यहाँ पे कम हो रहा है ना वाटर के मॉलिक्यूल, फिर कितने हुए, 50 हो गए, 100 गए, चलो सपोज कितने गए, 100। तो 100 जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब नहीं जा रहा है, एक भी नहीं जा रहा है, सोचो। तो ये कितने हो गए, 900 और ये 100। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अब इसका कंसंट्रेशन, हम मानते हैं इसको कंसंट्रेशन, वो दोनों का चेंज नहीं होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों जो है वो हमें कहाँ पे मिल रहे हैं, यस, उसका एज इट इज कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो गया है, लेकिन ये जैसे ही एक मॉलिक्यूल यहाँ से वेपर बनता है, वैसे वेपर में से एक मॉलिक्यूल वापस किधर आ जाता है, लिक्विड में। मतलब अगर यहाँ से एक गया तो ये हो जाएंगे 899 और ऊपर हो जाए 101, लेकिन तुरंत ही ऊपर से एक वेपर का मॉलिक्यूल कंडेंस होके, क्या होके, कंडेंस होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब यहाँ पे ये स्टॉप दिख रहा है ना आपको कि भाई 100 मॉलिक्यूल के बाद ये बढ़ नहीं रहे और 900 के बाद ये कम नहीं हो रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट अब समझ में आया, लेकिन आपने इनर रिएक्शन को अच्छे से देखा तो पता चला कि इट इज नॉट स्टॉप्ड, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बट द concentration of reactant and products are सेम और कांस्टेंट, दो वर्ड है आपके पास, यू हैव अ सेम और कांस्टेंट, तो व्हाट यू चूज। अब आप इसको तो कमेंट में लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है।
लिखो जल्दी से दोस्तों। अच्छा, आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? और सब कोई बीमार तो नहीं है ना इसमें, कोरोना वोरोना वाला? तो बोल नहीं रहा इधर। हेलो। भाई सुनाई दे रहा है? ओ यस यस, सुनाई तो दे रहा है सबको, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप बोलो तो सही। मैंने अभी क्वेश्चन में तो बता दिया कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर, दो ऑप्शन दे रहा हूं, सेम और कांस्टेंट। ये दो वर्ड में से एक सही है, हाँ, दूसरा गलत ही है। तो क्या होगा टीशा? कांस्टेंट, नील कांस्टेंट, वेरी गुड। तो चार्मी, यस यस यस, अब लोग जग गए सब लोग, वेरी गुड। एंड आई एम सो हैप्पी, सुजल, वेरी गुड। ऐसे ही जगते रहो। तो सेम वर्ड को हम क्या कर रहे हैं, कैंसल। तो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। जैसे आपने देखा 900 एंड 100, क्या ये सेम है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो ऐसे ही आपको सोचना है दोस्तों। ये आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो गवर्नमेंट ने पूरा निगलेक्ट किया हुआ टॉपिक है, लेकिन अगर इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो आप इक्विलिब्रियम को अच्छे से नहीं समझ सकते। रेडी? तो अब एक चीज हो गई कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहां पे लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। चलो H2O से H2O गैस बना तो उसको क्या बोलोगे आप? फॉरवर्ड रिएक्शन है। और हम एक दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए, वेपराइजेशन। कर सकते हैं कि नहीं? और यहां से गैस से वापस क्या हुआ, लिक्विड बना, तो उसको हम रिवर्स बोलते हैं। तो इसको क्या हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? कंडेंसेशन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस भी चेंज हो गई क्योंकि फेज चेंज हो गए हैं। मैं अब बाकी के एग्जाम्पल तो बाद में देता हूँ, लेकिन हम जनरली एक बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। व्हेन इक्विलिब्रियम अकर, मेरे पास एक रिएक्शन है दैट्स कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। चलो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि भाई इनिशियली मेरे पास रिएक्टेंट कितने परसेंटेज था? है भाई, आप बताओगे कि इनिशियली जब मैं रिएक्शन स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास रिएक्टेंट वेरी गुड 100% था, परफेक्ट है। तो उस टाइम मेरा प्रोडक्ट कितना था? तो 0% था, वेरी गुड। तो ये दो चीज आपके सामने है। अब क्या हो रहा है, 5, यस यस। और मुझे लग रहा है कि बॉयज बेचारे टेंशन में लग रहे हैं, उनको ज़्यादा कोई टेंशन लग रहा है। क्या बीमार है कोई इसमें से? हाँ, चलो, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके अंदर 100% था और इनिशियली ये 0 था। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ये थोड़ा रिएक्शन हुआ तो ये कितना हुआ, 99% हुआ। भाई ये कम होगा कि बढ़ेगा रिएक्टेंट? कम होगा, डिक्रीज होगा। और प्रोडक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज। तो ये 1% बना।
दोस्तों, योर इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड एट दिस कंडीशन। तो आप ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे? रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? भाई हम इसको निग्लेक्ट ही करते हैं, ऐसा रिएक्शन हुआ ही नहीं, ऐसा ही बोलेंगे ना। इसमें क्या हुआ? हम प्रोडक्ट को लेके क्या करेंगे? 1% को कैसे आइसोलेट करोगे? देयर इज नो एनी प्रोसेस। फ्रॉम 99%, फ्रॉम 99% वी गेट द 1% प्रोडक्ट। चलो, तो आइसोलेट नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होगा, 95%, ये कम हुआ 5% जितना, तो ये 5% बना, ये 80% होगा। इक्विलिब्रियम ये सारी कंडीशन पे आ सकता है। यहां पे इक्विलिब्रियम बोल सकते हो पहली वाली पोजीशन पे? कभी नहीं। 80% रिएक्शन होके 20% प्रोडक्ट बनेगा, ये भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ऐसा कभी नहीं है कि इक्विलिब्रियम कोई स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ही आएगा। दैट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है, 50% पे भी आ सकता है कि भाई 50 रिएक्टेंट बचेगा और 50 प्रोडक्ट बचेगा, तो ये भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है, 30-70 पे भी आ सकता है, और 10-90 पे भी आ सकता है, और कुछ 1% बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 99%। कभी कभी तो ये 0% बचेगा और ये 100% बनेगा। तो क्या यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा? तो इक्विलिब्रियम कब आता है दोस्तों? कुछ समझ में आया आपको? व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जब रिएक्शन चल रहा होता है और वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, जब रिएक्शन इनकम्प्लीट रहता है, याद रख लेना, एट दैट कंडीशन योर इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कुछ समझ में आया? क्या मैंने ये सर्कल किया हुआ है, स्क्वायर ब्लॉक किया हुआ है, ये रिएक्शन हम बोल तो सकते हैं कि ये हुई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि 1% में पता कैसे चलेगा। इसीलिए इसको हम निगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? निगलेक्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है इधर कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, जैसे कि ये 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 20% भी बोलोगे, तो ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये 10% की स्मॉल बोल सकते हो आप। और कुछ है रिमार्केबल, रिमार्केबल रिएक्शन जब होती है, जैसे ये 50-50, 30-70, है ना, या ये 90 जितनी भी, दीज आर कॉल्ड रिमार्केबल। तो एवरी पोजीशन पे इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड। तो ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम को स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे आके अटक जाता है, नहीं, वो एवरी रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है। चलो समझ में आया? अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम हुआ, तो हम इसको ऐसे एरो दिखा सकते हैं, डबल साइड एरो, जाने वाला फॉरवर्ड, आने वाला रिवर्स। ये जो मैंने बताया उसको आप क्या बोल सकते हो? लिक्विड, वेपर, लिक्विड, वेपर, इक्विलिब्रियम। ये जो पूरा पढ़ा ना हमने, लिक्विड के बीच में और उसी के ही वेपर के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है, उसको हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। चलो रेडी? दूसरी चीज, ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक है। ये डायनेमिक वर्ड कब यूज होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक?
मैंने अभी बताया आपको 900 है और 100 है, तो ये कभी चेंज नहीं होता। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज हो जाएगा, कम करोगे तो चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो अब यहाँ पे ये 900 और 100 एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल गई है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप, बट ये स्टॉप है नहीं। अंदर से एक मॉलिक्यूल लिक्विड में से वेपर बन रहा है, तो उसी टाइम वेपर का एक मॉलिक्यूल किस में जा रहा है, लिक्विड में जा रहा है। तो ये हो जाता है काइनेटिक, प्रोसेस स्टार्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस है। तो इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। इसीलिए इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दोस्तों, आप सबको शायद पता होगा कि आपने आइसोलेटेड सिस्टम तो देखा है ना। बोलो क्या होता है उसका एग्जांपल, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम? भाई हम आजकल देखते हैं वो, थोड़ा थोड़ा जल्दी से कमेंट में लिखो आइसोलेटेड। चलो कोई बात नहीं, जो जल्दी से आंसर दे देगा, पहले आंसर देगा उसको चॉकलेट मिलेगा। बस अब तो बोलो। भूल गए ना, ये लॉकडाउन में सब कुछ भूल जाते हैं बच्चे। लेकिन यस, एडियाबेटिक सिस्टम। ओ नहीं 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 नहीं, एग्जाम्पल चाहिए। वी वांट द एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब याद आ जाएगा। तो अच्छा सर ये बात पूछ रहे थे, तो किसी को भी चॉकलेट नहीं मिलता। दोस्तों, आपने कभी ये ऐसा वाला थर्मोस देखा है? वेरी गुड भाई, खुश। लेकिन आप थोड़ा सा लेट हो गए, इसीलिए आपको चॉकलेट नहीं मिलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा वो क्या होगा कि ऐसे हम थर्मोकॉल डाल के क्या रखते हैं, यस, अगर इसके अंदर आपने चाय भरी है ना, या ठंडा पानी भरा है, तो ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म चाय गर्म रहती है। तो कुछ तरह से हम इसको बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम हमारी है, 100% नहीं है, हाँ याद रखना। अब इसके अंदर मैंने आइस लिया है, क्या लिया है, आइस, देख लेना। तो आइस इज द सॉलिड पार्ट, है, यस और नॉट। अब वो आइस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके क्या होगा, उसमें और पानी भी डाला मैंने, हाँ वाटर भी डाला, आइस लेके उसमें क्या डाला, थोड़ा थोड़ा पानी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई आइस जो है वो वाटर के साथ घुल मिल जाता है। अगर वाटर का टेम्परेचर आइस से थोड़ा ज़्यादा था, तो आइस क्या करेगा, उसमें और वाटर ऐड करेगा, मतलब वो डिजोल्व होगा, या क्या बोल सकते हो उसको, मेल्ट होगा। तो उसकी वजह से ये आइस और वाटर, एक आइस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद, ये आइस जो है वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। मतलब क्या हुआ, यस, वाटर का टेम्परेचर आइस के जितना हो गया, तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। तब क्या होगा दोस्तों, तब ये होगा कि आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। आजकल शादियों में आप जाते होंगे शायद खाना खाने के लिए, तो उधर आप देखते हो कि ठंडा पानी पिलाया जाता है, सपोज, या तो मैंगो जूस अगर रखा है उसमें, तो उसको किस में रखते हैं,
बड़े वाले पीप में पानी डाल के उसके बॉटल को ठंडा रखने के लिए उसमें आइस डाला जाता है। तो वो आइस ऐसे ही देखो यहाँ पे इतना बड़ा पीप होता है ना, वो पीप के अंदर बड़े बड़े आइस के पीस होते हैं, इतने बड़े, समझ लेना। और अलग से इसमें क्या डाला जाता है, पानी। तो वो पानी डालने से ये पीस थोड़े थोड़े तो डिजल हो गए, है ना, और ये पूरा एकदम ठंडा वाटर लग ऑलमोस्ट, और थोड़ा नमक भी डाला जाता है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाए। तब इसमें आप जो जूस का जो बड़ा सा कैन आता है वो इसमें डाल के उसको सेफली 4 5 6 घंटे तक अच्छा रख सकते हो। चलो, ये हो जाता है इक्विलिब्रियम बिटवीन आइस एंड वाटर। क्या होता है, आइस एंड वाटर। तो दैट इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ पे ऐसी ही सिस्टम लेनी है आपको कि भाई ये दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती है। मतलब ये कौन सी सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अच्छा, चलो ओके, दूसरी चीज, एट इक्विलिब्रियम rate of both reaction same. What is the meaning of rate? हाँ, रेट मीन्स हम एक तरह से वेलोसिटी मान सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे हम फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री में वेलोसिटी वर्ड तो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता, रेट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यूज होता है वर्ड। कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है इसके अंदर। लेकिन वो दोनों का सेम हो जाता है। बोथ रिएक्शन मतलब कौन से ये बताओ चलो। किसी भी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ। राइट है, कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि भाई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं चलेगा। उसको आपको ये बोलना है फॉरवर्ड एंड रिवर्स। सही है, क्योंकि फॉरवर्ड या बैकवर्ड भी बोलते हैं आप, लेकिन लिखना है रिवर्स। यस चार्मी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट दिस इज नॉट स्कीम फॉर अ चॉकलेट। नाउ आइस एंड वाटर के बीच में भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हुआ। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड कि जितने रेट से आइस में से वाटर बनता है उतने ही रेट से वाटर में से आइस बन जाता है, दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। आगे जा रहे हैं हम कि भाई सॉलिड एंड वेपर कौन सा है, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। चलो, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपने आयोडीन देखा है दोस्तों, आयोडीन देखा है, आयोडीन है, देखा नहीं है, सुना है। तो ये है सॉलिड। आपको मैं बता देता हूं, F2Cl2 Br2 एंड I2, ये चारों जिगरी दोस्त है। इसमें से ये दोनों गैसियस है, Br2 लिक्विड है और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। और इसका कलर भी बढ़िया है दोस्तों, ये कलरलेस है, लेकिन क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो। कैसा येलो, ग्रीनिश येलो। और ब्रोमीन है जो है ब्राउन है, और ये आयोडीन है वो वायोलेट है। चलो समझ में आ रहा है। तो ये कौन से कलर का था, वायोलेट कलर का है, था नहीं, है। अब हमने इसको एक क्लोज वेसल में, ये मैंने क्या लिया है दोस्तों,
व्हाट इज दिस? I2 गैस, अरे सॉरी सॉलिड, हाँ आयोडीन है सॉलिड। अब धीरे धीरे ये क्या बनेगा? वेपर। तो इसमें से जब वेपर बन रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर भी तो देना पड़ेगा। तो ये लाइट ब्लू कलर का थोड़ा थोड़ा बन रहा है। और क्योंकि ये लाइट क्यों दिख रहा है आपको? पर्पल कलर जैसा। तो लाइट दिखता है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन गैस इज वेरी लेस। इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे से वैसे उसकी थिकनेस बढ़ेगी। तो थिकनेस बढ़ने से, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने से उसका जो कलर है वो ज़्यादा डार्क होने लगेगा। समझ में आ रहा है? बट एक टाइम ऐसा आया कि ये आयोडीन गैस में जो कलर था, जो बीकर हमने दिख रहा था कलर्ड कुछ, वो कलर की इंटेंसिटी जो इंक्रीज हो रही थी, वो क्या हुआ? स्टॉप हो गया। जैसा ये वायोलेट था वैसा वायोलेट नहीं हो गया। तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों? इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सॉलिड एंड गैस। तब क्या होगा? जितने मॉलिक्यूल आयोडीन के कहाँ जा रहे हैं? वेपर में जा रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल वापस किधर आ जा रहे हैं? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सॉलिड एंड गैस। और एक एग्जांपल भी आपके बुक में है, कैम्फर। सॉलिड कैन कन्वर्ट इनटू कैम्फर गैस, गैस और वेपर सीधा। तो क्या है कैम्फर? कपूर गौरम करुणावसारम। तो ये है कैम्फर। कोई ब्राह्मण है तो उसको पूरा श्लोक आता होगा, रुद्रा को शायद आता होगा। तो ऐसे ये जो है वो कैम्फर है। हम किसी भी भगवान की आरती करने के बाद जब वो जलाते हैं ना, वो है कैम्फर। तो वो कन्वर्ट होता है गैस में। और अगर उसको क्लोज वेसल में आपने लिया है तो वो पूरा एक दूसरे के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है। वो तो हमने जला दिया उसके लिए, लेकिन ऐसे ही अगर आपने रखा है उसको, तो वो भी घोली धीरे धीरे क्या होती है? इवोपरेट हो जाती है। और भी एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं इधर, अमोनियम क्लोराइड। सॉलिड से अमोनियम क्लोराइड वेपर। अमोनियम क्लोराइड नाम सुना है आपने? नाम तो सुना होगा ना, देखा नहीं होगा। वाइट कलर का पाउडर आता है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। और इसका बॉटल अगर ओपन होगा तो आपको अमोनिया और HCl की बात भी आती है इसमें से। तो ये दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है जब इसको बॉटल में रखा जाता है। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? और भी अगर हम देखें तो एक है कुछ सॉलिड इन लिक्विड। यस 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 यस, डिसोल्यूशन सॉलिड और गैस इन लिक्विड। तो जैसे हम बोल सकते हैं सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन इन लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम कैसे? जब मैंने सपोज हम बता रहा, अब ये बहुत ही बढ़िया बात है, आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट घर पे भी करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने है ये बीकर में क्या लिया है? पानी लिया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें हम क्या डाल रहे हैं?
तो दोस्तों हमने डाला ये कुछ पीस ऑफ शुगर। आप NaCl भी सोच सकते हो, लेकिन हमने शुगर लिया है, चलो शुगर। और ये क्या है? वाटर। जब इसको स्टर किया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? डिसॉल्व हो जाता है ना। तो आपने और थोड़ा सा चम्मच लेके इसमें और शुगर डाला, फिर थोड़ा हिलाया, तो फिर वो थोड़ा क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली। और भी आपको इच्छा है कि आपने और शुगर डाला और थोड़े टाइम तक हिलाया, तो क्या हुआ कि भाई पहले डिसॉल्व हो जाता था तो ये नहीं दिख रहा था, लेकिन हमने बाद में एक चम्मच डाला तो उसमें से आधा चम्मच डिसॉल्व हो गया और आधा चम्मच बच गया। तो आपको पता है आपका शुगर यहाँ पे डिसॉल्व है, जो मैंने डॉट दिखा रहा हूँ ना, वो डिसॉल्व शुगर है कि नहीं है ना। और ये बड़े वाले पीस जो दिख रहे हैं वो क्या है? अनडिसॉल्व शुगर। तो वो क्या हुआ? शुगर सॉलिड। ओके। और वो सॉल्यूशन के अंदर है वो क्या है? शुगर एक्वायस। तो अब ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, कितना भी आप घुमा लो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, याद रखना। तब क्या होगा? तो तब भी आप मान सकते हो कि इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कि भाई आपका ये शुगर कन्वर्ट इनटू एक्वायस सॉल्यूशन, और एक्वायस में से शुगर जो है वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये डिसॉल्यूशन बोल सकते हैं ना आप, डिसॉल्यूशन, है ना। और ये शुगर एक्वायस कन्वर्ट इनटू शुगर सॉलिड। तो ऐसा भी होता है, आपने नमक डाला है ना, तो नमक पानी में डालते हो तो एक चम्मच डिसॉल्व हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आधा होता है। ऑल्सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, जब ये ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है और इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाम सुना है सैचुरेटेड? क्योंकि आप कुछ लोग खाने के लिए अनसैचुरेटेड रहते हैं, खाना खाने के लिए। कुछ लोग पढ़ाई के लिए अनसैचुरेटेड रहते हैं, कुछ लोग मार खाने के लिए अनसैचुरेटेड रहते हैं, है ना। तो ये अनसैचुरेटेड जब तक रहता है तो उनको वो चीज़ मिलती रहती है, खाने वाले को खाना, तो खाता ही रहता है। हाँ, फिर पढ़ने वाले को पढ़ना, तो वो पढ़ता ही रहता है। और मार खाने वाले को मार, तो वो खाता ही रहता है, मार खाता रहता है। लेकिन अगर वो सैचुरेटेड हो गया, खाने वाला बैठे बैठे खा लेता है और पूरी उसका नेक तक, गर्दन तक आ जाता है, तब तक एक जगह पे बैठे गुलाब जामुन डालता ही रहता है, डालता ही रहता है। तो उस टाइम अब उसके अंदर एक भी गुलाब जामुन नहीं जा सकता, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। अब वो खाने वाला क्या हो गया? पहले अनसैचुरेटेड था, अब क्या हुआ? सैचुरेट हो गया। मार खाने वाला पहले तो 4 झापट में सुधरता था, फिर 2 झापट में, फिर 1 झापट में, फिर बोलने से ही सुधर जाता है। तो अब खा खा के वो क्या हो गया? सैचुरेट हो गया। समझ में आ रहा है? तो सैचुरेशन आया। अब ये पानी है, भूखा है, किससे? NaCl से या तो शुगर से। तो उसमें आप चम्मच से क्या डाल रहे हो? शुगर डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिसॉल्व करो, खा लाता है, पूरा खा जाता है, दिखता नहीं है। फिर और डाला, फिर खा लिया, दिखता नहीं है। और डाला, आधा खाया आधा छोड़ दिया, मतलब क्या? उसका पेट भर गया अभी, है ना। पानी का पेट क्या हुआ? भर गया। तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। दोनों के रेट जो है वो सारी चीज़ इसके अंदर क्या होती है, रेट जो है वो सेम होता है और कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं। अब लास्ट आता है गैसियस इन लिक्विड। जैसे आपने कोका कोला की बाटली देखी है, चलो हम ड्रॉ करते हैं इधर। थोड़ा सा बड़ा वाला बाटला लिया 2.5 लीटर का, ऐसा नहीं होता, चलो ओके।
चलो, इसके अंदर कोका कोला ऐसा लिखा है। आपको पता है ये बोतल इतना भरा होता है, हैं? दोस्तों, सादा पानी और कोका कोला का पानी में फ़र्क क्या है? सर, सादा पानी ग्लास में लेते हैं तो पानी होता है, और कोका कोला को ग्लास में लेते हैं तो उसमें काला होता है, लेकिन उसमें से क्या बबल्स बनते हैं, मज़ा आ जाता है, लेकिन देखने का मज़ा आता है, और बाद में वो भी मज़ा आता है पीने का भी। तो अब क्या हुआ कि भाई ये कोका कोला जो है उसके अंदर ऐसे बबल क्यों हुए? क्योंकि आपने शायद पारडी चार रास्ता पे शाम को एक व्यक्ति वो क्या लेके रिक्शा लेके इंस्टेंट सोडा बनाता है, बाटली वाला, 10 रुपये वाला। तो अगर वो आपने देखा है, उसका प्रोसेस अगर आपने देखा है, तो वो क्या करता है पता है आपको? कुछ भी नहीं, सिर्फ सादा पानी जहाँ से लाया है वहाँ से वो बोतल में भर देता है। फिर उसके पास एक सिलेंडर होता है और उसके साथ एक फ्रेम सेट किया हुआ है। उसके अंदर वो बोतल क्या हो जाती है? सेट हो सकती है, और उसको थोड़ा प्रेस करता है। जैसे हम एलपीजी गैस है हमारे घर पे, या तो आपके गाड़ी के टायर के ट्यूब के अंदर क्या आता है हवा भरने का? वाल्व। वो वाल्व देखा है आपने कि वाल्व जब बीच में से आप दबाते हो तो क्या होता है? हवा बाहर निकलती है। वैसे जब बॉटल को दबाया जाता है तो अंदर से एयर जो है, एयर नहीं है, CO2 है, वो पूरा प्रेशर से आपके वो सादे सोडे के बॉटल के अंदर पानी में डिसॉल्व होता है। प्रेशर से, याद रखना, नॉर्मल में नहीं होता। तो वो अगर डिसॉल्व हुआ तो उसकी वजह से ये पूरा कोका कोला हो गया। कोका कोला ओला ओला हो गया। तो अब देखो इसमें ये क्या है दोस्तों, ये कलर में दिखा रहा हूँ, वो डिसॉल्व्ड CO2 है आपका। समझ में आया? यस और नॉट? और तुरंत ही वो आपको ग्लास में दे देता है। अदरवाइज अगर उसको बेचना है, ये कोका कोला या किसी भी कंपनी जो है, वो उसको तुरंत ही ढक्कन में ऑटोमेटिक बंद करके आपका CO2 यहाँ पे भी है, सुन लेना, कहाँ यहाँ, मतलब वो एम्प्टी स्पेस थी ना, तो CO2 इसको क्या बोलोगे? CO2 गैस। और इसको क्या बोलोगे? इनसाइड है वो CO2 एक्वायस। तो दोस्तों अब यहाँ पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे CO2 ऊपर भी जाता है और यहाँ पे CO2 नीचे भी आता है। ऊपर नीचे जाना, इसका क्या मीनिंग है दोस्तों? कि इट कैन कन्वर्ट इनटू गैस एंड गैस कन्वर्ट इनटू aqueous CO2। सो CO2 गैस में से हमने क्या बनाया? CO2 एक्वायस बनाया, और वही CO2 एक्वायस वापस CO2 गैस बनता है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ का वेपर भी ऊपर का जो है, ये जो वाटर का लेयर था, लिक्विड लेयर था, उसके ऊपर का एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे भी CO2 रहता है। इसीलिए जब बॉटल हम ओपन करते हैं ऐसा आवाज़ आता है। ये आवाज़ नहीं आता, उसमें से CO2 बाहर निकल जाता है। जितना ज़्यादा बॉटल ठंडा होगा उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, पूरा CO2 इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है लिक्विड में। लेकिन अगर आपने बॉटल को धूप में रखा है और उस टाइम उसको आप ओपन करते हो, तो पूरा गैस किस में होता है? वो एम्प्टी स्पेस में होता है। और आपने देखा है, एक ठंडा बोतल को ओपन करो और एक धूप में रखा हुआ बोतल को ओपन करके दोनों को अलग अलग ग्लास में सेम टाइम पे सेम प्रोपोर्शन में डालो, बबल किस में ज़्यादा होंगे? ठंडे वाले में ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें डिज़ोल्व ज़्यादा हुआ है। लेकिन इसमें भी एक इक्विलिब्रियम आता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ये हेनरी का लॉ आएगा फ्यूचर में। हेनरी का लॉ ये सोडा की बाटली बनाने के लिए यूज़ होता है, और बाबा रामदेव की योगा के लिए यूज़ होता है। तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन 12th में पढ़ेंगे। हाँ,
लेकिन अभी जो है इक्विलिब्रियम के जितने भी टाइप्स थे, नॉर्मल फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, ये सबको सिर्फ फेज चेंज होता है और आपको इक्विलिब्रियम समझ में आता है। कल हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ तक का टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको अगर इक्विलिब्रियम अच्छे से समझना है तो ये टॉपिक को ध्यान में रखना ज़रूरी है।